कुछ बच्चे शरीर से कमज़ोर होते हैं और कुछ गणित यानी मैथ्स में कमज़ोर होते हैं। माँ बाप बच्चे का शरीर से कमज़ोर होना तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा गणित में कमज़ोर रह जाए। कई बच्चे गणित में बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन सेहत में कमज़ोर रह जाते हैं। उन्हें बॉर्नविटा वगैरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो बच्चे सेहत से तंदुरुस्त हों लेकिन मैथ्स में फिसड्डी, उनकी बड़ी मुसीबत है। उनके माँ बाप कहते हैं इतना खाता है पर दिमाग में भूसा भरा है। मुझे ऐसे बच्चों से बचपन से ही बड़ी हमदर्दी रही है। पूरी क्लास में गणित 4-5 की ही अच्छी होती है। अच्छी गणित वाले दुनिया में कभी बहुमत में नहीं रहे, लेकिन स्कूल से लेकर घर तक कद्र इन्हीं की होती है। ऐसा मान लिया जाता है कि जिनकी मैथ्स अच्छी है वे बाकी लोगों से ज्यादा होशियार होते हैं। इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कभी सिद्ध भी नहीं हुआ कि कमजोर गणित वाले बुद्धू होते हैं। बस ऐसे ही चला आ रहा है। जिन बच्चों के गणित में कम नंबर आते हैं उनके माँ बाप डरे रहते हैं कि कोई बच्चे के मैथ्स के नंबर ना पूछ ले। बच्चा भी हिस्ट्री, सोशल साइंस और दूसरे विषयों के नंबर पहले बताता है। क्या करे बेचारा। उसके हिस्ट्री में 100 में 90 भी होंगे तो कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है, पर मैथ्स में थोड़े नंबर भी कम हो तो लोग माँ बाप को गणित के ट्यूटर का मोबाइल नंबर बताने लगते हैं। ये गणित जो है ये कोरोना से भी बड़ी महामारी है जो सैकड़ों साल से लोगों को सता रही है। ऐसा नहीं है कि जो लोग गणित में कमजोर हैं वे जिंदगी में भी नाकारा ही साबित हों। जिनकी गणित अच्छी नहीं रही वे भी कई कमाल कर जाते हैं। मैं तो बचपन से लेकर आज तक मैथमेटिक्स में कमजोर हूँ और रहूंगा भी, कभी पल्ले ही नहीं पड़ी। एक मशहूर गणितज्ञ थे पाइथागोरस। उनके नाम से पाइथागोरस थ्योरम चलती है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का स्क्वायर तीसरी के बराबर होता है। 10वीं क्लास में मैंने, आपने, बहुत सारे हजारों लाखों लोगों ने कई घंटे इसी पर बर्बाद कर दिए कि अगर ये स्क्वायर तीसरी भुजा के बराबर ना भी हो तो क्या आफत आ जाएगी। बाद में मैंने कॉलेज के वक्त पाइथागोरस के बारे में पढ़ा तो पता चला कि वो गणितज्ञ तो था ही, एक धार्मिक नेता भी था और उसका खुद का संप्रदाय था जिसके ज्यादातर सदस्य चुप रहते थे, बोलते ही नहीं थे, मन ही मन गणित ही भिड़ाते रहते थे। पाइथागोरस कहता था कि दुनिया में जो कुछ है वो अंक हैं, संख्या ही सच्चाई है। तो भाई ये बात चुनाव पर तो लागू होती है, जिंदगी पर नहीं। मैं और मेरी तरह के लाखों लोग हैं जिन्हें हिसाब किताब नहीं आता। बाजार में अगर 73 रुपए का सामान खरीदा और 100 का नोट दिया तो चुपचाप उंगलियों पर 100 में से 73 घटाने या 73 से 100 तक गिनती गिनने का काम करने लगते हैं। मुसीबत तब आती है जब दुकानदार कहता है आप 3 रुपए और दे दो, मैं 30 दे देता हूं। अपनी समझ जवाब दे जाती है। आप में से भी जो गणित में माशा अल्लाह हैं इन अनुभवों को झेल चुके हैं, पर शर्म के मारे कोई नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे समय मुस्कुराते हुए दुकानदार के आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भलाई इसी में है, क्योंकि अगर दुकानदार ने ये कह दिया कि 7 रुपए का बिस्किट का पैकेट रख देता हूं तो फिर हिसाब हो गया बराबर, धरती फट पड़ेगी। ये तो भला हो मोबाइल का कि उसमें कैलकुलेटर भी होता है, वरना भगवान जाने कमजोर गणित वालों का क्या होता। कमजोर मैथ्स वालों अपने लिए घबराने और शर्मिंदा होने की कोई वजह नहीं है। अच्छे गणित वालों ने कोई बड़े तीर नहीं मार लिए हैं। हिसाब जल्दी कर लेने से अच्छी मैथ्स वालों को प्याज 30 रुपए किलो में नहीं मिल जाता है, उन्हें भी 80 रुपए ही देने पड़ते हैं। गणित के मास्टर और मोरल साइंस के टीचर की तनख्वाह बराबर होती है। ऊंच नीच भेदभाव जो इस गणित के कारण समाज में पैदा हो गया है, इसे मिटाने की जरूरत है। इससे लाखों बच्चे बिना वजह डरे डरे घूम रहे हैं। इन्हें बताने की जरूरत है कि सुकरात से लेकर अकबर तक और कालिदास से लेकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तक सबकी गणित कमजोर थी। कमजोर गणित वालों का हौसला बड़ा मजबूत होता है। पुराना जमाना तो और ज्यादा खतरनाक था। तब गिनती ही नहीं पहाड़े भी रटने पड़ते थे। जो 40 तक पहाड़े रट लेता था उसे बड़ा विद्वान माना जाता था। आज बहुतों को 3 की टेबल भी उंगलियों पर गिन गिन कर सुनानी पड़ती है। मैं कई बार सोचता हूं कि करोड़ों बच्चों ने इस गिनती, पहाड़े, गुणा, भाग, समीकरण, इन सब के लिए अरबों खरबों थप्पड़, घूंसे और बेंत खाए होंगे। इस नामुराद गणित ने मानवता को जितना कष्ट दिया है उतना दोनों विश्व युद्धों ने भी नहीं दिया होगा।
गणित ने संसार में जितने आंसू निकाले हैं उनसे खारे पानी की झील भर सकती थी। इतनी पीड़ा, यातना और अपमान के बाद जब जरा से कैलकुलेटर से बड़ी बड़ी गिनती होते देखता हूं तो मन खराब हो जाता है। मैथ्स ने मानवता को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आज भी दुनिया में उन लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी गणित अच्छी नहीं है। वे बहुमत में हैं, फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कष्ट पा रहे हैं। इस गणित ने विभाजन के अलावा कोई काम नहीं किया। असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये गणित वाले हैं जो किसी भी अंक को सलामत नहीं रहने देते। गणित जोड़ती भी है, पर बहुत कम बार। आप अपनी तनख्वाह को देखिए, महीने भर में जाकर जुड़ती है और एक हफ्ते में ही टूट कर बिखर जाती है। अब कुछ सुझाव भी हैं। कितना अच्छा हो अगर सरकार ये तय कर दे कि किसी भी चीज की कीमत 10 के गुणांक में होगी, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, और फिर 1 से 100 तक हर अंक के नोट छाप दिए जाएं। 73 और 62 रुपए के नोट भी छपने लगें तो हिसाब किताब का झंझट ही खत्म हो जाए और बच्चे अपना दिमाग गिनती पहाड़ा रटने की बजाय दूसरे सब्जेक्ट्स पर लगा सकें। आज नहीं तो कल कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना नौनिहालों की आंखें अंकों के माया जाल में इतनी कमजोर हो जाएंगी कि चश्मों के नंबर भी कम पड़ने लगेंगे।